रील्स बहुत वायरल हो रहे हैं कि पोस्ट की ट्रेनिंग के बाद क्या एनवायरनमेंट है। ऑल्दो आई डोंट अग्री विद दोज रील्स। पोस्ट की ट्रेनिंग के बाद एनवायरनमेंट अच्छा होता है, खराब नहीं होता। पर उसमें भी अच्छी बात तो देखो, अगर पोस्ट जैसा टॉपिक वायरल रील्स में आ रहा है तो इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट बढ़ रही है ना, लोगों को पता चल रहा है कि हाँ जी पोस्ट की ट्रेनिंग है और ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग करवा रही होंगी, तभी तो वो इतना पॉपुलर हो रहा है कि हाँ जी रील्स भी बन रही है। आज गलत मुद्दे पे बन रही हैं, आगे अच्छे मुद्दे पे भी बनेंगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग आज जो 5 साल सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमने पिछले 4-5 साल में जो भी एफर्ट्स किए हैं वो सब पे ऑफ हो रहे हैं। हमारे एफर्ट्स हैं, पिंक एंड ब्लू के एफर्ट्स हैं, वो सब पे ऑफ हो रहे हैं। हम लोग अपने जो उद्देश्य है उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। अभी बहुत लंबी जर्नी है, जाना है, पर आप सब साथ में हैं, है ना सब लोग साथ में? आई एम श्योर हर एक वर्क प्लेस पे ट्रेनिंग होगी, हर एक बंदा अवेयर होगा और हर एक वर्क प्लेस हैप्पी एंड हेल्दी वर्क प्लेस बनेगा, जो कि हमारा उद्देश्य है। अब आज हमारा कोई फॉर्मल पोस्ट ट्रेनिंग सेशन तो नहीं है, तो एक बहुत ही अलग टॉपिक है विच इज रिलेटेड टू पोस्ट इटसेल्फ, जो कि फॉर्मल ट्रेनिंग्स में मैं बात नहीं कर पाती। आज आप सब लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग मेरी बाहर भी तारीफ कर रहे थे, यहाँ स्टेज से भी तारीफ हुई, आप सब भी तारीफ करते हैं। और मैं एक बहुत छोटे से शहर से आके आज यहाँ पे हूँ कि हम प्रधानमंत्री संग्रहालय में बैठ के एक प्रोग्राम में होस्ट कर रही हूँ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे ही नहीं हुई हूँ। जितने लोग बनिया फैमिली से बिलोंग करते हैं वो तो जानते होंगे कि और बनिया फैमिली में तो और ज्यादा लड़कियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। आई बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मतलब मेरे पापा चाहते थे कि दुपट्टा भी ऐसा होना चाहिए, मतलब वो ऐसा गले में दुपट्टा भी नहीं डाल सकते, ऐसा होना चाहिए। फ्रॉम दैट फैमिली आई हैव कम हियर, बट उसमें बहुत सारे लोगों का साथ है। हम किसी लड़की को क्यों रोकते हैं आगे बढ़ने से? हमें डर होता है कि उसको कोई सेक्सुअली हैरेस ना कर दे, कोई छेड़ ना दे, तभी तो हम बाहर नहीं जाने देते। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर ट्रस्ट किया कि नहीं ठीक है बाहर जाने दो, करने दो। अब एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है जो मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी एंड देन आई हैव अ रिक्वेस्ट एंड मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। मेरी जिंदगी में मेरे फादर के बाद 2 और मेल मेंबर्स हैं जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, जिनकी वजह से मैं आज हूँ। अवनीश सर और माय ब्रदर नितिन गोयल। नितिन सर ट्राइजर हमारे पहले मैं एक्नॉलेज करना भूल गई थी, सर अब कर रही हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंट है, 2 अक्टूबर छुट्टी का दिन था, उसको आप पोस्ट से भी रिलेट करना और हम कैसे ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में उससे रिलेट करने के लिए। 3-4 साल पहले की बात है, 3 साल पहले 2 अक्टूबर का दिन था, तो ऑफिस बंद रहता है, तो हमारा बहुत बैकलॉग था काम का। तो मैंने, नितिन ने और अवनीश सर ने हमने सोचा कि आज हम ऑफिस बैठ के तीनों लोग खाली होंगे, कोई होगा नहीं डिस्टर्ब करने वाला, क्लाइंट कॉल भी नहीं आएगी, तो बात करेंगे। तो मैं बहुत इनफॉर्मल सा एक नी लेंथ ड्रेस पहन के ऑफिस जा रही थी। फॉर्मल भी नहीं था, नॉर्मली से घर में पहनते, हम 3 ही लोग थे। इनफॉर्मल टाइप नी लेंथ ड्रेस। मेरे घर से और मेरा ऑफिस हार्डली 50 मीटर 60 मीटर होगा, इतना ही डिस्टेंस है। अब मैं नीचे उतर के जा रही थी और मैं अपनी बस्ती में जा रही हूँ। सामने से एक एजेड आदमी होगा 45-50 के आसपास का, वो बंदा सामने से अचानक से मेरे सामने आया और बहुत ही गंदे फेस एक्सप्रेशन देके, बहुत ही गंदे, मतलब हम किसी कूड़े के ढेर को देख लें और कोई बहुत गंदी चीज देख लें तो जैसा हमारा एक्सप्रेशन होगा ना, वैसा एक्सप्रेशन उसने, मतलब मैं जा रही हूँ, अनजान, मुझे पता भी नहीं कौन है, वो यहाँ खड़ा है और मुझे देख के बोलता है घर में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, इसलिए बिना कपड़े पहने लड़कियां बाहर निकलने आती है। एंड आई वाज शॉक्ड। मतलब मेरे को ना झांसी की रानी बोलते हैं, आज से नहीं 15-20 साल से बोलते हैं, मेरे घर वाले बोलते हैं। मैं पिंक एंड ब्लू रन कर रही हूँ, एडवोकेट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, एंड आई वाज शॉक्ड एट दैट। मुझे समझ ही नहीं आया, मतलब होता ना कि इंसान फ्रोजन हो जाता है। और उसके वर्ड को ना मैं कोट भी नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली मुझे शर्म आ रही है जो उसने मुझे बोला। उस वर्ड से ज्यादा ना उसके फेस एक्सप्रेशन थे, वो तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कोई बहुत गंदा इंसान उसने देख लिया, बहुत गंदी चीज देख ली है ऐसा। अब वो ऐसा बोल के चले गया क्योंकि मैं उस वक्त रिएक्ट नहीं कर पाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब वो तो चले गया, अब क्या, अब होता ना कि आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो किसी को तो बताना होता है, नहीं मन में रख के तो इंसान नहीं रह पाता ना। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर किसी के साथ होता है तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, अरे तुमने ठीक कपड़े नहीं पहने। इस सिनेरियो में कोई भी बंदा पहले क्या बोलेगा कि यार जरूरत ही क्या छोटे कपड़े पहन के निकलोगे, तो लोगों ने बोल दिया। इन जनरल अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी के साथ होगा तो पहले उससे कोई विक्टिम को ही लोग बोलते हैं कि यार इसने कुछ गलत किया होगा। अब मेरे को मन में कुछ तो बोलूं, अच्छा बनिया फैमिली से हूँ, फिर अब घर से ऐसा नहीं है आई हैव अर्न्ड दिस कि हाँ मैं स्कर्ट पहन सकूं, हूँ नहीं उस फैमिली से, वहां तो वही अभी भी वो दुपट्टा वाला सीन है।
अब मैंने सोचा कि घर पे मम्मी को बताऊं तो मम्मी कहीं बोल ना दे कि यार जरूरत ही क्या है छोटे कपड़े पहनने की, जाके नितिन को बताऊं, अमरीश सर को बताऊं तो क्या बोल देंगे कि यार क्या जरूरत है, तो बताऊं नहीं बताऊं, अब रहा भी नहीं जा रहा है। क्योंकि जब आपके साथ ये सेक्सुअल हरेसमेंट ही तो है, मेरी बॉडी पे मेरे कपड़ों पे इस तरह से कमेंट करना सेक्सुअल हरेसमेंट ही तो है। अब अगर मैं किसी से ना शेयर करूं तो वो इंसिडेंट मेरे साथ सारी उम्र रहेगा। अब मुझसे नहीं रहा गया, मैं चली गई ऑफिस और मैंने जाके इन दोनों ने पूछा मेरे से, दोनों बैठे हुए क्या भी थे, दोनों ने पूछा क्या हो गया रितु, मतलब मेरा चेहरा पूरा उड़ा हुआ। तो मैंने बता दिया कि ऐसे मैं ऐसे ड्रेस पहन के आ रही थी और ऐसे ऐसे बहुत आदमी ने ऐसे बहुत बदतमीजी से ऐसे मेरे को बोला। तो नितिन ने मुझे बोला, जबकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये दोनों मुझे ही लड़ेंगे। हम लोग की बहुत लड़ाई होती है, बाय द वे मेरी टीम भी यहाँ खड़ी है, हम तीनों लोगों की बहुत लड़ाई होती है, पता नहीं चलता। तो मुझे लगा कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि द मोमेंट आई विल से इन लोग का जवाब आएगा, ये मुझे ही डांटेंगे, मुझे ही लड़ेंगे कि ऐसे कपड़े क्यों पहन के आ गई। बट द मोमेंट आई सेड, तो नितिन का जवाब था, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दोस वर्ड बिकॉज आई वांट टू कन्वे समथिंग। रास्ते में कुत्ते भौंकते हैं, हर किसी को देखती पत्थर मारती चलती कि छोड़ना क्यों दिमाग पे ले रही है, वो उसने बोल दिया। अमरीश सर का कहना था, यार देखो ऐसे ही लोग होते हैं, मैं घर में अपने बीवी बच्चों को कुछ कह नहीं पाते आजकल, सबके बच्चे तो हाथ से निकले हुए, अपने बीवी बच्चों को नहीं कह पाते, तो रास्ते में दुनिया की बहू बेटियों को कमेंट करते चलते हैं। सो दी पर्पस हियर ऑफ टेलिंग यू दिस कि उन्होंने मुझे नहीं बोला, मुझे नहीं ठहराया कसूरवार कि नहीं तुम ऐसी हो। अब अगर उस टाइम पे ये मुझे लड़ते तो वो इंसिडेंट एज अ स्कार सारी उम्र मेरे दिल पे रहता। पर क्योंकि मेरे जो लाइफ के दो पिलर्स हैं, सर मेरे वर्क में पिलर है, फ्रेंड है, और नितिन तो हमेशा से ही मेरे साथ है, क्योंकि बनिया फैमिली में लड़के की पूछे बिना कुछ होता नहीं है। तो मेरी लाइफ के सारे डिसीजन भी नितिन की परमिशन से ही हुए, नितिन की कंसेंट से हुए। अब इन दो लोगों ने क्योंकि मेरा साथ दिया, तो वो जो इंसिडेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट का था वो मेरे लिए एज अ स्कार नहीं रहा, इट इज जस्ट एन इंसिडेंट। वो मेरे दिल को दुखा नहीं रहा, मेरे दिल में कहीं फांस बन के रहा नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज, हम सबके फैमिली में लोग हैं, मोस्टली यहाँ पे सिंगल कम लग रहे हैं मुझे, मैरिड सभी लग रहे हैं, मेल मेंबर्स भी हैं, और हमारे ऑब्वियसली बच्चे भी होंगे घर में, आगे बड़े होंगे। माई रिक्वेस्ट टू यू एज अ मेंटर ऑफ पिंक एंड ब्लू, क्योंकि आप सबके आई बिलीव सब सर्टिफाइड पोस्ट ट्रेनर्स हैं, सबकी क्लासेस मैंने ली हुई है एज अ मेंटर। माई रिक्वेस्ट टू यू इज दैट हम जो एनवायरनमेंट मुझे मिला है, अगर ऐसा ही एनवायरनमेंट हम अपने बच्चों को देंगे तो वो आगे बढ़ पाएंगे। इफ पीपल एक्सपेक्ट कि मेरी बेटी रितु जैसी सक्सेसफुल हो, आई कंसीडर माई सेल्फ सक्सेसफुल। इफ यू एक्सपेक्ट कि मेरी बेटी रितु जैसी सक्सेसफुल हो, मेरा बेटा रितु जैसा सक्सेसफुल हो, देन आपको वो ओपन माइंडेडनेस जो मुझे मिली है, वो ओपन माइंडेडनेस आपको अपने बहन को, भाई को, बच्चों को, सबको देनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, बॉयज आर ऑल्सो सेक्सुअली हेरेस्ड। बस लड़कियां तो फिर भी बोल देती है, लड़के वो भी नहीं बोल पाते। तो आपको अपने लड़कों को भी, जो मेल हैं आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और फीमेल हैं, आपको उनको यही सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना होगा। अगर हम घर से ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट शुरू करेंगे, जो कोर्स है एट वर्क प्लेस क्या है, यही तो है, रिस्पेक्टिंग द अदर जेंडर, रिस्पेक्टिंग द कलीग्स। हम घर से शुरुआत करेंगे सपोर्टिव एनवायरनमेंट की, ऑफिस जाके हम अपने कलीग्स को सपोर्ट करेंगे, एंड दैट इज द गोल ऑफ पिंक एंड ब्लू। नो, क्रिएटिंग हैप्पी एंड हैप्पी वर्क प्लेस इज द गोल ऑफ पिंक एंड ब्लू। सो हम लोग करेंगे आज से ये सब, करेंगे ना? सो थैंक यू सो मच, दिस वॉज माई मैसेज। एंड अब क्या है कि टाइम कम है तो मैडम दोबारा स्टेज नहीं देने वाली है मुझे, तो मुझे कुछ और दिल से थैंक यू बोलना है। सबसे पहले हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर राजीव रंजन सर का फॉर्मल थैंक यू तो ठीक है मैंने बोला, पर मैं दिल से ये बोल रही हूँ, जो सीसीआई क्लब में सर आए, सर की ब्लेसिंग्स रही, और सर की गाइडेंस में जो हमें मीडिया अटेंशन मिला उस टाइम पे आई रिकॉल न्यूज 24 पे भी पिंक एंड ब्लू ने पोस्ट की एक प्रोग्राम आयोजित किया, वो बाइट चली थी। एंड आई वॉज सो हैप्पी, नॉट बिकॉज कि पिंक एंड ब्लू का प्रोग्राम मीडिया में आया है, मैंने अपनी लाइफ में पोस्ट वर्ड मीडिया पे पहली बार देखा था, होता होगा लेकिन मैंने पहली बार देखा था कि हमारे एफर्ट्स से एक नेशनल जो 24 आवर्स चैनल है उस पे पोस्ट वर्ड की हाँ पोस्ट पे कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ, ये मीडिया में आया। आज देखो हर चौथे दिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ रही है, लॉ में आगे बढ़ ही रहा है। कल परसों आई थिंक 2-4 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं आप इम्प्लीमेंट करो। तो ये सब आप सबके एफर्ट्स, एंड स्पेशल थैंक टू
डॉक्टर राजीव रंजन सर कि हमें वो मीडिया अटेंशन मिला और हम आगे बढ़ पाए। निसार सर, अभी क्या है, मैं और अवनीश तो यंग हैं, तो हम लोग कभी कभी ना रास्ते से भटक जाते हैं। सर है ग्रुप में, सर फोन करके अवनीश को सर को बोलते हैं कि अरे अवनीश इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो सर की ब्लेसिंग्स हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर 4-5 इयर्स। सर की गाइडेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी कुछ मेंबर्स हैं, मतलब कुछ के नाम मैं ले पाऊंगी, अभी सब 100 के तो नहीं ले पाऊंगी। जैसे मैंने बोला प्रियंका सक्सेना मैम से 5 साल पहले मैंने अपनी जर्नी शेयर की थी इनफॉर्मली। फॉर्मली आरती मैम आ गई है शायद, आरती मैम से फॉर्मली मैंने ऑफिस में जाके अपना शेयर किया था। देखिए आज दोनों मेंबर हमारे साथ में है। सोनल मैम से वही आरती मैम के उसमें मिली थी। एंड आज भी मैंने सोनल मैम से सीखा है। मैंने मैडम को जाके पूछा, मैडम आप गाजियाबाद चैप्टर में रहे हो, पहले दीप प्रज्वलन होगा कि पहले हम चीफ गेस्ट को बुके देंगे? सो आज देखिए 5 साल से मैडम की जो गाइडेंस है हमारे साथ में चली आ रही है। हरमीत मैम हमारे साथ शुरू से है, कविता मैम है, निधि मैम है। मैं सो जाती हूँ, हर एक महीने में फोन करके बोलती है कि मैडम कुछ तो करो, मुझे बताओ क्या करना है। लवली मैम है, शगुन मैम है, हमारा मार्केटिंग हैंडल कर रही है, नितिन सर है, शिव त्यागी सर है, सभी मेंबर्स, नविता मैम है, लखनऊ से स्पेशली आई है मैम, सुनीता मैम सारे प्रोग्राम्स में रहती है। सो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप इस जर्नी में हमारे साथ हैं। एंड अगेन क्योंकि फिर से तो आ नहीं पाऊंगी, तो स्पॉन्सर्स के लिए निधि मैम ने सबसे पहले बोला था। आज का ये जो ब्यूटीफुल वेन्यू है वो एक्यूमेंट ज्यूरिस ने स्पॉन्सर किया है। थैंक यू निधि मैम। हितेश सर का पहले ही कॉल आ गया था, इन्होंने अपना अवार्डी का नॉमिनेशन बाद में दिया। इन्होंने बोला मैडम पहले स्पॉन्सर, एज ए स्पॉन्सर में मेरा नाम लिख लो। सो थैंक यू हितेश सर। शालिनी मैम है MSc लीगल। शालिनी मैम ने 1 महीना पहले बोल दिया था कि मैडम अगला प्रोग्राम में आई विल बी द स्पॉन्सर। एंड देन नितिन सर का मैसेज आया, नितिन कोचर सर का NS के कंपनी सेक्रेटरी। सो सर का मैसेज आया टू काउंट मी एज ए स्पॉन्सर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नक्स एंड एसोसिएट्स की सारी टीम आज को स्पॉन्सर्स। थैंक यू ऑल द स्पॉन्सर्स। एंड सीमा कुकरेजा मैम, सीमा मैम हमारी यहाँ बैठी हुई हैं। सो सीमा मैम सॉरी DEM के एसोसिएट्स इज ऑल्सो वन ऑफ आवर स्पॉन्सर्स। दीपक कुकरेजा सर नहीं आए हैं। सो थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन वंस अगेन। तहे दिल से मेरा शुक्रिया इस 5 साल की जर्नी में हमारे साथ रहने के लिए। Thank you so much, ma'am.